ऐसा क्या हो रहा है कि वजीर आजम इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, खासतौर पर जब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मामला सामने आया है। सबसे बड़ी ओपोजिशन सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ तबीयत खराब होने की वजह से मुल्क से बाहर चले गए हैं। शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ओपोजिशन उनके साथ चले गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से चले गए हैं और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बेहतरी की खबरें आ रही हैं। उसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। इमरान खान वजीर आजम की तरह नहीं बल्कि 1.5 साल पहले वाले इमरान खान की तरह तकरीरें कर रहे हैं जब वो ऑपोजिशन लीडर थे। ना सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ बार बार बदल रहा है बल्कि वजीर आजम के लहजे में झंझलाहट बढ़ रही है। वो मुसलसल ऑपोजिशन के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मुखालिफिन की नकल उतार रहे हैं। खुद अपने ही फैसले की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। ऐसा तासुर बना रहे हैं कि जैसे ये फैसला हुकूमत का नहीं है, किसी और का है। इस मामले में उनसे झूठ बोला गया है, वो ये तासुर दे रहे हैं। पहले मामला उन्होंने चीफ जस्टिस पर डाल दिया, चीफ जस्टिस की तरफ से जवाब आ गया, तो आज वजीर आजम इमरान खान ने मामला मेडिकल बोर्ड पर डाल दिया, मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मियांवाली में तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर से ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद की, साथ ही उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर भी सवालात उठा दिए और वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो उनकी हुकूमत ही के मातहत कायम किए गए मेडिकल बोर्ड ने तैयार की थी। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पर चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की उस मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए जो उनकी अपनी हुकूमत ने तैयार की थी। अहम बात यह है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त पिंडाल में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थीं, जो गुज़िश्ता 1 माह से बार बार ये बताती रही हैं आवाम को कि नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं है। वो एक बार नहीं कई बार हुकूमती वज़रा और मेडिकल बोर्ड के हवाले से बात करती रही हैं। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में नवाज शरीफ की हालत के बारे में तशवीश का इजहार किया था। खुद पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की बीमारियों की तफसीलात बताई थी। वो तफसीलात जिनका जिक्र करके वज़ीर आज़म आज हैरानी का इजहार कर रहे थे, वो उन्हें किसी और ने नहीं, खुद अवाम को भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताई। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है तो मैंने आपको बताया है कि वो डेफिनेट ही इज़ अ सिक मैन, बीमार हैं। उनकी बीमारी के बारे में इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि कोई हमने थोड़ी बीमार किया उनको। आपको पता है कि उनकी बीमारी का बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। 2000 की दिहाई में उनके ऑपरेशन हुए, फिर उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो फिर दोबारा इंग्लैंड गए, उनकी ट्रीटमेंट हुई। टेम्पोनाट की हिस्ट्री है कि जी वो जब डाला, वो स्टेंट डाला तो वो फट गई उनके, और फिर ओपन हार्ट सर्जरी। ये सारी हिस्ट्रीज तो मौजूद है ना। ये किसी से कुछ छुपी ढकी छुपी बात है कि शुगर की तकलीफ है, या तो ये हो कि भाई हमने छुपा रखा हो कि उनको शुगर की तकलीफ नहीं, या उन्होंने छुपाया हो। ही इज़ डायबिटिक, और डायबिटिक और पर्टिकुलरली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक जो है ना, उसके अपने मसले मसाइल बहुत होते हैं। और मेरा ख्याल है अब तो आप लोगों को खुद शुगर की बीमारी के बारे में बतेरा समझ आ गई है कि उसका असर गुर्दे पे भी होता है, उसका असर दिल के पट्टों पे भी होता है। ये 2 बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनके किडनीज़ का फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो भी आप लोगों को हर मरतबा रिपोर्ट के अंदर बताया। जहाँ तक उनका बीमार होना, उनका क्रिटिकल होना, बीमार होना डेफिनेटली इज सिक। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल।
एक एक करके जिन बीमारियों का जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं और तहकीकात की बात कर रहे हैं, वो बातें तो सारी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताई थी। तो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ तहकीकात का इंदिया दे रहे हैं वज़ीर आज़म? क्या उनके खिलाफ तहकीकात होंगी? और वो खुद कह रही हैं कि जब हमारे पास आए थे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तो वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर तबसरा करते हुए कहा कि जब उन्होंने नवाज शरीफ को जहाज़ पर चढ़ते हुए देखा तो वो हैरान रह गए। अहम बात यह है कि जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को नैब की हिरासत से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया और उस वक्त खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बता रही थी कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो उसके बाद पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अस्पताल में उनकी अयादत भी की और नवाज शरीफ की बीमारी की तफसीलात भी बताई। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी नवाज शरीफ चलकर ही गए थे। तो उस वक्त क्या वज़ीर आज़म ने नहीं पूछा कि आप तो बता रही हैं कि ये इतने क्रिटिकल हैं, इतनी सारी इनको बीमारियां हैं, इनके प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा कम हो गए हैं, तो ये चलकर अस्पताल कैसे जा रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म उस वक्त खामोश रहे या उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद से नहीं पूछना चाहिए था उनके प्लेटलेट्स कितने कम थे, क्या उनकी हालत थी? यास्मीन राशिद साहिबा ने बताई। जब ये तशरीफ़ लेके आए और जो टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुँचे हुए थे। जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए देखना था कि किस वजह से उनकी प्लेटलेट्स में कमी आ रही है। ये थी नवाज शरीफ साहब की हालत जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और उस वक्त भी यानी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ चलकर ही अस्पताल गए थे। तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस क्यों नहीं लिया? वज़ीर आज़म ने नोटिस तो नहीं लिया, अलबत्ता उन्होंने उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद के ज़रिए नवाज शरीफ को पैगाम भेजा और पैगाम यह था कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हुकूमत देने को तैयार है। ये भी पैगाम भेजा कि जहाज़ एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा है, आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से डॉक्टर आपके लिए बुलाएंगे। मैंने कल उनके पास गई थी जब, तो मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछने के बाद इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर की गुड विशेस देने के बाद मैंने उनकी तरफ से ही पैगाम दिया कि आपको किसी किस्म की कोई और डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमने जहाज़ तैयार रखा हुआ है। अगर बाहर से आप कोई डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं हम डॉक्टर भी बुलवा लेंगे। Whatever we want, we are there to help you in your treatment। उन्होंने आगे से ये फरमाया कि मैं अपना यहाँ जो इलाज हो रहा है, बल्कि उन्होंने बहुत तारीफ़ अयाज़ की कि उन्होंने बहुत मेरा ध्यान रखने और ये सारे, बल्कि कल डॉक्टर आमिर ज़मान भी थे कि ये सब मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं और मुझे बहुत, मैं मुतमईन हूँ। उन्होंने अपने मुतमईन का इजहार किया और इस बात पे उनके भाई भी उस वक्त बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब। उस वक्त वज़ीर आज़म ये पैगामात भिजवा रहे थे, चीफ मिनिस्टर से पैगामात भिजवा रहे थे, गवर्नर पंजाब से पैगामात भिजवा रहे थे। हालांकि नवाज शरीफ उस वक्त भी चलते फिरते नज़र आ रहे थे। अब जबकि खुद यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि जब हमने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया है तो उनकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, वो स्टेबल कंडीशन में है। तो अब वज़ीर आज़म सवाल उठा रहे हैं और उन सारी बीमारियों पर सवाल उठा रहे हैं। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की बीमारी पर जो सवालात उठा रहे हैं, तो उसके बाद नवाज शरीफ की एक वीडियो सामने आई थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो चलते हुए टेस्ट करा रहे थे। उसका भी वज़ीर आज़म ने उस वक्त नोटिस नहीं लिया था, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वीडियो के आने के बावजूद भी और नवाज शरीफ के चलते फिरते नजर आने के बावजूद भी ट्वीट किया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मैं सिद्ध के दिल से नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उन्हें इलाज की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दे चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने नोटिस तो नहीं लिया मगर ट्वीट ज़रूर कर दिया, बल्कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स को भी भेज दिया। तो क्या शौकत खानम के डॉक्टर्स ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से गलत बयानी की? उनके खिलाफ भी तहकीकात और कार्रवाई होगी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ। इसके अलावा पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि वो नवाज शरीफ के इलाज की खुद निगरानी कर रही हैं और वो ही नहीं कर रही हैं, वो मुसलसल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को एक दिन में 2 दफ़ा दे रही हैं। और वही बात वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बताई जा रही है। जितनी कंसर्न उनको है मैं एग्री करती हूँ, हमसे ज़्यादा ही होगी, लेकिन हम भी बड़े कंसर्न हैं। अगर हम कंसर्न ना होते तो मैं यहाँ खुद हर चीज़ सुपरवाइज़ ना कर रही होती और हर सुबह और शाम की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर मुझसे मांग ना रहे होते। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो काम अच्छा होता है उसकी अच्छे ही की तारीफ़ करनी चाहिए। द चीफ मिनिस्टर इज़ इक्वली कंसर्न। आपको पता है कल 12 बजे मैंने आप लोगों को बुला के एक इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आप तक कन्वे किया कि अगर कोर्ट की कोई डिसीजन होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और करें। मतलब इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर नहीं रख सकते।
क्या बार बार जो अवाम को बताया गया वो हुकूमत की तरफ से झूठ बताया गया, जो वज़ीर आज़म आज सवाल उठा रहे हैं? इसके अलावा नवाज शरीफ को दौरान इलाज हार्ट अटैक भी हुआ और ये बात भी खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ही अवाम को बताई। आज से यानी कल रात नहीं, इससे एक रात पहले इनको तकलीफ़ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ़ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ़ हुई। उसी वक्त बर वक्त सारे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ मौजूद थे, उनके टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के और जो एंजाइम के टेस्ट का रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन बर वक्त उसका इलाज करने की वजह से जो कल शाम को एकोकार्डियोग्राफी की गई, जो कि साकिब सईद ने खुद आके की, साकिब शफ़ी साहब ने खुद आके की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनके उस हार्ट अटैक से कोई हार्ट में कोई मज़ीद किसी किस्म की डैमेज नहीं हुई। क्या हार्ट अटैक की ये रिपोर्ट्स भी गलत थीं और रिपोर्ट्स भी गलत थीं? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी गलत बयानी कर रही थी और वज़ीर आज़म को गलत बताया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे तो बताया गया था कि उनको दिल की भी तकलीफ़ है। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना को बताया कि उन्होंने आज़ाद ज़राए से तस्दीक कराई है कि नवाज शरीफ बीमार है। आज़ाद ज़राए से भी तस्दीक कराई है। ये बात खुद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने बताई। क्या फवाद चौधरी ने झूठ बोला? वज़ीर आज़म फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने काबीना में ये बात बताई और वज़ीर आज़म को उनके आज़ाद ज़राए ने झूठ बोला? तो क्या अब वज़ीर आज़म अपने आज़ाद ज़राए के खिलाफ भी तहकीकात करेंगे और कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने उन्हें क्यों गलत बात बताई? अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेडिकल बोर्ड सब उनसे झूठ बोल रहा था तो उनके आज़ाद ज़राए ने, शौकत खानम के डॉक्टर फैसल ने भी उनसे झूठ क्यों बोला? मगर यही बात स्पीकर पंजाब असम्बली और अहम इत्तेहादी हुकूमत के परवेज़ इलाही ने भी बताई। बड़ी हैरानगी वाली बात है कि एक जो मीटिंग थी हमारी इकट्ठे, उसमें ये कंसेंसस हो गया कि उन्होंने खुद कहा कि जी मेरे भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ये वाकई बड़ा सीरियस है तो हमें इसको भेज देना चाहिए। ये सीरियसनेस की बात किसने की कि मैंने खुद भी डॉक्टरों से कहा? ये तो इमरान खान साहब ने की। अच्छा, ठीक। मैंने जब उनको बताया ना जी, मैंने कहा जी ये आपके मुंह पे तो लोग ये बात नहीं करते कि पता नहीं आप माइंड ना करें। मैंने कहा जी ये डॉक्टर जो हैं ये सारा मुझे पता है, मैं तो खुद इनसे रिपोर्ट लेता हूँ। कहते नहीं आपकी बात सही है, मेरा भी एक डॉक्टर है शौकत खानम का, डॉक्टर फैसल है, वो वहाँ पे है, उसने भी ये रिपोर्ट दी है। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही को बताया कि शौकत खानम के डॉक्टर फैसल ने भी मुझे यही रिपोर्ट दी है। परवेज़ इलाही ने कहा कि मैंने भी जो डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ उनसे रिपोर्ट ली है। क्या ये सब कुछ झूठ था? परवेज़ इलाही के खिलाफ भी तहकीकात होगी, डॉक्टर फैसल के खिलाफ भी, और परवेज़ इलाही ने जिन डॉक्टर से पूछा उनके खिलाफ भी कार्रवाई और तहकीकात होंगी।